सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 11th का है। बेसिकली माना जाए तो काइनेमेटिक्स का है। क्लास 11th में सेकंड यूनिट का जो कि है काइनेमेटिक्स का है। क्या है? काइनेमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं मोशन इन प्लेन। तो इसके पहले एक चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स में ही है। इसमें दो चैप्टर है, एक है पहला स्ट्रेट में है, देन प्लेन में है। तो स्ट्रेट लाइन वाले को तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप पिछली जाके वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है तो काइनेमेटिक्स के। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन प्लेन के बारे में। तो मैंने मोशन प्लेन में क्या क्या आता है, वेक्टर आता है, इसका मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बना चुका हूँ कि वेक्टर क्या होता है। फिर भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज तो फर्स्ट लेक्चर है कि वेक्टर एडिशन क्या की, और वेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा बट बाय द वे हम लोग फिर भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो बात करते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन की। तो पहला टॉपिक है वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है। क्या वेक्टर? दो क्वांटिटीज जैसा कि आप लोग जानते होती है, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। हम लोग बेसिक ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जस्ट हम लोगों को एक रिकैप करना है कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर में क्या होता है? जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जस्ट स्केलर क्वांटिटी। नाउ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन होता है, प्लस एक और चीज होती है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे मतलब कि फॉलो करते हैं, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। इसमें क्या एग्जांपल आ गया? जैसे कि टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब हो गए वेक्टर स्केलर के। वेक्टर में क्या आ गए? फोर्स। कैसे? हम लोग कहीं फोर्स लगाते हैं तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाते हैं, फोर्स हो गया। और भी एग्जांपल है जैसे कि मोमेंटम हो गया, मोमेंटम, और जैसे कि और हम लोग एग्जांपल है एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये सब क्या है? वेक्टर है। ओके, तो फोर्स वेक्टर है, और बेसिकली फोर्स और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब हो गए। मेन बात आती है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, वरना करंट के पास भी तो डायरेक्शन है। करंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, पर फिर भी ये करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है? पहले हम लोग जान लेते हैं वेक्टर एडिशन को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है कि हम लोग उसे कैसे कैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को करेंगे। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। कैसे होगा तो वो देख लेते हैं। देखिए वेक्टर में क्या होता है कि एक वेक्टर को हम लोग ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से दिखाते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। और इसमें भी सेम ऐसे हेड टेल। ठीक, मान लीजिए दो वेक्टर ऐसे बने हुए हैं, ऐसे हेड और टेल इनका मैच हुआ है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहां होने वाला है? तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहां से होगा? ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसा बना रहे हैं? एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई भी हेड एंड टेल, अगर दो वेक्टर हेड और टेल आपस में ज्वाइंट है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कहां होगा? ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हम लोग एक वेक्टर करेंगे जो इनका रिजल्टेंट होगा। ये मान लो ए वेक्टर है, देन ये बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहां होगा? ये होगा सी वेक्टर में। क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इनका रिजल्टेंट कहां होगा? सी वेक्टर में। तो ये हो गया ट्रायंगल। और भी बन सकता है जैसे कि ये एक बन गया, यहां से ये तो बन ही गया, ये फर्स्ट एग्जांपल है। अगर मान लीजिए हम लोग एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर कैसे माने हम लोग, मान लीजिए ये कुछ इस टाइप से है। ठीक, तो ये तो एक को इनिशियल वेक्टर हो गया, इनका तो पैरेललोग्राम लगेगा। हम लोग देख लेते हैं पहले ये ऐसा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये इन लोगों का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में ट्रायंगल लॉ हो गया, उसमें हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस भी लगाएंगे, बट वो इस लेक्चर में नहीं। आज तो थ्योरी बस पढ़ेंगे कि होता क्या है, नेक्स्ट में लोग क्वेश्चन लगाएंगे। नाउ पैरेललोग्राम में मान लीजिए दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, यानी को इनिशियली ज्वाइंट है। ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तो इन लोगों का हम लोगों का क्या किया? पैरेललोग्राम एक बना रहे हैं। कैसा पैरेललोग्राम? कैसे देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम ही तो बना रहे हैं।
तो इनका क्या होगा, इनका रिजल्टेंट कैसा होगा। जब भी देखा जाए कि अगर कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर वो को इनिशियली है तो वेक्टर और लॉ ऑफ एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। तो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन में इसमें क्या होगा, इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, इनसे जो डायगोनल इनका है, ये हो गया सी वेक्टर, ये या फिर आर वेक्टर बोल देते हैं, सी वेक्टर छोड़िए आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो पॉइंट है को इनिशियली ज्वाइंट है, दो वेक्टर आपस में को इनिशियली से मर्ज कर रहे हैं, से निकल रहे हैं, देन और वो तो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो उन लोगों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, उनका डायगोनल होगा। क्या होगा, डायगोनल। ये देखिए यहाँ पे ऐसे डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है। नाउ बात करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन की, जो कि हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, मान लीजिए कोई वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, वो कोई ऐसा एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहा है, तो क्या ये इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर वेक्टर इनका क्या हो जाएगा, टोटल 0। ये बस याद करने वाली चीज है कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या, जब कोई भी बहुत सारे वेक्टर हैं वो आपस में ऐसे एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, आपस में क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, तो उनका वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर 0 होता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये एफ 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 वेक्टर कर लेते हैं, एफ वेक्टर, ये क्या वेक्टर है, ठीक। एफ वेक्टर का हम लोगों को क्या दे रखा है, एफ वेक्टर का हम लोगों का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 न्यूटन। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसका टोटल नेट बताओ, नेट फोर्स कितना लगेगा टोटल, तो हम लोग वेक्टर एडिशन करके बता देंगे कि क्लोज्ड पॉलीगन बना है, तो क्लोज्ड पॉलीगन के क्या होता है, 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 0। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो इसलिए थोड़ा छोटा, अगले लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उस लेक्चर्स के लिए आप लोग रेडी रहेगा। तब तक ले बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।